IMCT की जब आप तैयारी करते हैं तो एक तरफ आता है कि यार NCERT किताब लें या फिर ये क्रैक IMCT ले जो कि GMD अकेडमी की है। तो देखो यार NCERT इज़ अ ग्रेट बुक, बट एक नहीं है, बहुत सारी बुक्स हैं जो कि आपको पढ़नी पड़ेंगी और कोई बुराई नहीं है, मैं तो मानता हूँ। बट क्योंकि मैं बायस रहूँगा क्योंकि मेरी बुक है, बट इसमें कुछ आपको अलग तरीके से चीज़ें बता सकता हूँ। जैसे कि NDA की बात करें तो NDA में बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन अगर NDA में भी अगर आप NCERT अच्छे से कर लें, आपके फंडे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, आपको NDA के लिए कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी लोग NDA पाथफाइंडर लेते हैं। उसी तरह जब आप IIT की बात करें तो किसी भी बच्चे से पूछ लीजिएगा जो कि नीट वगैरह की तैयारी करते हैं, तो वो NCERT बहुत अच्छे से फोकस करता है, बट फिर भी और बहुत सारी किताबें मार्केट में रहती हैं। तो जब आप एक फाउंडेशन की बात करते हैं तो NCERT मेक सेंस। जैसे आप 11th 12th में जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप बोलो साथ साथ में उसकी थ्योरी पढ़ूँ, प्रैक्टिकल करूँ, चीज़ें ठीक है। बट जैसे आप एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यार NCERT को इससे मतलब नहीं है कि यार IMCT का पेपर पैटर्न चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। NCERT को इस बात से मतलब नहीं है कि यार 2026 का पेपर कैसा है, मैं अपना पैटर्न चेंज करूँ। NCERT को इस बात से मतलब नहीं है कि यार इस बार कितने बच्चों ने पेपर दिया, स्पॉन्सरशिप में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए डिफरेंट कंपनीज के। NCERT को इस बात से मतलब नहीं है कि एक पूरा का पूरा एनालिसिस दे कि 2022 में मैट्रिक्स में क्या कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 23 में, 24 में, 25 में, 26 स्लॉट 1 में, 26 स्लॉट 2 में, प्रॉपर एनालिसिस मेरे पास आ जाए। NCERT इज फॉर बिल्डिंग योर फाउंडेशन, नो डाउट अबाउट इट। बट whenever you are working on a competitive, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो एक कॉम्पिटिटिव बुक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मुझे याद है जब NDA कोचिंग करते हैं, NDA पाथफाइंडर वाज वन ऑफ द बेस्ट बुक। तो जब मैंने ये किताब बनाई तो मैंने बोला कि यार मैं ना उस किताब को हीरो मान के, रोल मॉडल बन के मैं कुछ बनाना चाहूँगा, एंड दैट इज व्हाट हैज़ बीन आवर ऑब्जेक्टिव। और हम ओपनली चीज़ को मानते भी हैं, मतलब जो चीज़ किताब बहुत अच्छी रही किसी चीज़ के लिए हम क्यों ना माने। तो हमने इस किताब को उसी उसमें लेके गए। यहाँ पर हर वो ज़रूरत है जो बच्चे की पूरी है। प्रीवियस ईयर पेपर्स है ना, अपडेटेड, जो अब हमारे पास 600-700 बच्चों का डेटाबेस है कि उनसे एंग्लो में जितने बच्चे गए, सिनर्जी में, हमने वो सब अपडेट करके यहाँ पर डाला है। कमाल की चीज़ है। हमने एनालिसिस करके, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर डाला है कि भैया अगर आपने कोई चैप्टर उठाया है फिजिक्स का, से आपने चैप्टर उठाया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो भैया 2022 में, 2023, 24, 25 कितने कितने क्वेश्चन आए कि आप अपना खुद का एजम्पशन कर सको 2027 में क्या आने वाला है। भाई जरूरी है ना यार, हमने डाला है। हमने ये भी डाला है कि 2026 में कितने बच्चों ने पेपर दिया, कितनी कितनी रैंक आई है, कितने कितने नंबर के ऊपर, वो आपके काम की चीज़ है। ये चीज़ें इस किताब से सीखिए और अप्लाई कीजिए। मर्चेंट नेवी स्टार्ट है, जिसका नाम शायद मर्चेंट नेवी डिकोडेड कर रहे हैं, उसके अंदर टेस्ट सीरीज के ऊपर जाइए और वहां पर जाके देखिए। उसके अंदर हमने इसके सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं, साथ में एक्सपेक्टेड रैंक भी मिलेगी। वहां पर जाके प्रैक्टिस कीजिए तो आपको और मजा आएगा, योर परफॉर्मेंस विल एनहांस। बस मैं यही कह सकता हूँ। सो अगर आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना है तो भैया NCERT इज ग्रेट, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट के अलावा स्पीड, एजम्पशन की, मतलब ये मानते हुए कि IMCT स्पेसिफिक तैयारी करनी है, तो इससे बढ़िया बुक मेरी समझ में नहीं आती। जय हिंद, जय भारत, जय माता।